तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे भारत की के अनुभवी फैकल्टी तो मिलेगी ही आपको, जो गाइडेंस देगी और आपकी तैयारी करवाएगी। साथ में आपको लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मासिक एडवर्सी पत्रिका मिलेगी, डेली क्लास नोट, डाउट क्लियरिंग सेशन, मुख्य परीक्षा रिवीजन बुकलेट और पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह। इसकी जो फीस है वो मात्र प्रीलिम्स और मेंस की 4,999 रुपए है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम 2.0 और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सक्षम के नाम से बैच। यहाँ पर अगर इन दोनों बैचों में और सभी बैचेस में अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अगर हम लोग फैकल्टी की बात करें तो बीपीएससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इकोनॉमी और बिहार स्पेशल के लिए वरुण सर आपको पढ़ाएंगे और दीपेश कौशिक सर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी के लिए, अक्षत द्विवेदी सर पॉलिटी के लिए, गोपाल सर मैथ्स DI के लिए, अमित सिलानी सर आपको पढ़ाएंगे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा RO, ARO और PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी तैयारी आप लोग एक साथ कर सकते हैं। प्री के लिए यहाँ पर संयुक्त के नाम से बैच लॉन्च हो गया, संयुक्त बैच जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलेंगी आपको जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, PYQ एनालिसिस वगैरह। यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं PCS की तो उसके लिए यहाँ पर सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया जिसकी फीस 4,999 रुपए। यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500 और यहाँ पर भी आपको छूट मिल जाएगी। आप लोगों को और अधिक जानकारी और बहुत सारी चीजें ये कोर्स वगैरह फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी के 1002 पदों के लिए इसी महीने इंटरव्यू। आजकल सीधी भर्तियों के इंटरव्यू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और कुछ नहीं खास। और लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 8 विधाओं के 1002 पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। साक्षात्कार इसी माह के अंतिम सप्ताह से लेकर के पूरे जून महीने चलेंगे। इसके अलावा आयोग ने चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास उत्तर प्रदेश के तहत संभागीय विज्ञापन अधिकारी के एक पद के लिए जून के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार की संभावित तिथियां जारी की हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा कार्डियोलॉजी के 134 में 128 पद खाली रह गए। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 कार्डियोलॉजिस्ट सीधी भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को घोषित कर दिया और इसमें 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस विधा के कुल 134 पद थे जिसमें से 128 पद खाली रह गए। वहीं पर राज्य कृषि सेवा परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार। अभी हाल ही में राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था और पदों की संख्या लगभग 268 थी और उसी के बारे में ये सूचना है। लिखा है रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इसकी वजह से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। आयोग कैलेंडर में निर्धारित आरक्षित तिथियों पर ही इस भर्ती को कराएगा और यह माना जा रहा है कि चुनाव बाद तिथियों की घोषणा की जाएगी। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की आवेदन की प्रक्रिया 10 मई को पूरी हो गई थी और इसमें जिला उद्यान अधिकारी के 3 पद हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा की विभिन्न शाखाओं, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A की कई शाखाओं के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने विज्ञापन में ही परीक्षा तिथि बाद में घोषित करने की बात कही थी, हमेशा ये कहता है लोक सेवा आयोग। और नीचे लिखा है लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि का आता पता नहीं है। माना जा रहा है कि आयोग RO, ARO की निरस्त परीक्षा और 5 स्थगित परीक्षाओं की तिथि की घोषणा के समय ही कृषि सेवा परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर सकता है। जब ये संशोधित कैलेंडर आप लोगों को जारी होगा तभी इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। अगली सूचना है बिहार की एक वैकेंसी की। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की भर्ती फरवरी माह में आई थी। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है 23 फरवरी 2024 को विज्ञापन इसका आया था और उसके बाद में फिर से इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 23 मई है और जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। और यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कि उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कुल 318 पदों पर यह भर्ती हो रही है। और अधिक जानकारी आप लोगों को bpsc.bis.nic.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। IES और ISS परीक्षा 21 से लेकर के 23 जून तक होगी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। संयुक्त मेडिकल सेवा परीक्षा 14 जुलाई को होगी। लिखा संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त मेडिकल
सेवा परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 जुलाई को पेपर 1 सामान्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली में पेपर 2 सर्जरी गायकोनोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स सामाजिक चिकित्सा की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी। CSIR नेट के लिए अब विद्यार्थी 27 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो अंतिम तारीख है वो बढ़ा दी गई है। रेलवे की विभागीय परीक्षा रद्द कर दी गई है। नकल का मामला था, लेकिन 5 साल बाद रद्द हुई रेलवे की GDCE परीक्षा। 2019 में जारी हुआ था विज्ञापन, अगस्त 2021 में आयोजित की गई थी परीक्षा। पेपर लीक होने का लगा था आरोप, RRC ने कारण बताया अपरिहार्य। लिखा है यहाँ पर, अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया था। जिनके पास पेपर पहुंचा उन्होंने 95 से अधिक नंबर प्राप्त किए। विभागीय जांच शुरू हुई तो रेलवे अधिकारियों ने 95 से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाकर उनसे अपने सामने ही पेपर हल कराया। अधिकांश अभ्यर्थी उस पेपर में 33 नंबर भी नहीं ला सके। अधिकारियों ने परीक्षा रद्द करने की संस्तुति कर दी थी, लेकिन किरकिरी से बचने के लिए फैसला इतने दिन बाद आया है। यहाँ पर GDCE के बारे में लिखा है, ये विभागीय एग्जाम था। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए भारतीय रेलवे योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करता है और RRC की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी किया गया था। आवेदन के करीब 2 साल बाद 2021 में 4 से 6 अगस्त तक 3 दिन तक CBT एग्जाम हुआ था। आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ, BSNL ने शुरू किए 4G के 47 BTS, जल्द मिलेगा नेटवर्क। दुनिया 5G से 6G में आ गई है और BSNL अभी 4G में पड़ा हुआ है। क्रेट प्राचीन इतिहास का परिणाम जारी कर दिया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, और विधि की क्रेट लेवल 2 जो परीक्षा वो स्थगित कर दी गई है। और लिखा, युवाओं ने भाजपा पर साधा निशाना। परेड ग्राउंड में कल जो PM मोदी आए थे, और लिखा है कि चुनावी जनसभा के दौरान बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर योजना समेत संविदा व्यवस्था खत्म करने, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को भरने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर PM मोदी की चुप्पी पर युवा मंच ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। प्रयागराज में छात्रों से जनसंपर्क के दौरान युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि ना तो युवाओं के भविष्य से जुड़े इन सवालों को लेकर के भाजपा के मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी को जगह मिली, और न ही PM मोदी इन बेहद जरूरी सवालों को लेकर के युवाओं को भरोसा दिला रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राकेश सिंह बने गांधी भवन के निदेशक। मैं ये सूचना आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर अब ये पढ़ाएंगे आप लोगों को, गांधी विचार और शांति अध्ययन संस्थान का इनको निदेशक बनाया गया है। गांधी स्टडी आपको पढ़ाएंगे। और इनका विरोध क्यों हो रहा है? इनका विरोध इसलिए हो रहा है कि ये बात ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा तस्वीर। यहाँ पर आप देखेंगे राकेश सिंह को, जो सत्य और अहिंसा पढ़ाएंगे, गांधी स्टडी के निदेशक बनाए गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पिछले साल वायरल हुई, और इसीलिए जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। AKTU परीक्षा फॉर्म भरने, शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। 25 मई तक विद्यार्थी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और शुल्क जमा कर सकते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवंटित होंगे विद्यालय। लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के चयनितों को अगले माह विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं। इससे पहले सभी BSS से मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों, विद्यार्थियों की संख्या व अन्य विवरण अपडेट करने को कहा गया है। यह प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी और उसके बाद चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। सामान्यतः कोई सरकार जब कोई भी कार्य करती है, अपनी कोई भी योजना लॉन्च करती है, तो उसकी चर्चा चुनाव में ज़रूर करती है कि हमने ये किया है, इसे और करेंगे। लेकिन अग्निवीर भर्ती जो सरकार ने लॉन्च किया था जोर शोर से पूरे देश में, उसके बारे में इन चुनावों में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अब केजरीवाल ने भी ये घोषणा की है कि अग्निवीर योजना 100 दिन में रद्द कर देंगे। अगली सूचना, अंतिम सूचना JEE एडवांस को लेकर के है। लिखा, बड़े बटन के कपड़े पहन आने पर रोक। देश के 23 IIT में नामांकन के लिए 26 मई को JEE एडवांस होना है। ऑनलाइन केंद्रों पर विशेष नज़र होगी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। बिहार से 13,588 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा हॉल में घड़ी, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन समेत अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। परीक्षा 26 को है और ऑनलाइन केंद्र पर रहेगी पैनी नज़र। जूतों की जगह चप्पल और सैंडल पहन करके आना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।